हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाष सेस और एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मेरा ऑप्शंस के बेस्ट कॉन्सेप्ट है ऑप्शन सेलिंग के लिए, जो लॉजिक उसके पीछे है क्या है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, वो लॉजिक बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। और एक पॉइंट, जिन लोग नए हैं कंप्लीटली, उन लोग जाके पहले यूट्यूब में आप अगर पावर ऑफ स्टॉक्स ऑप्शंस बाय पावर ऑफ स्टॉक्स अगर सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा बेसिक से लेकर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, तो आपको एक इन डिटेल्स में नॉलेज हो जाएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। लेट्स से ऑप्शन सेलिंग होता है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो पी शॉर्ट करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। मार्केट अगर नीचे जा रहा है, सी शॉर्ट करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। सी नथिंग बट कॉल, पी नथिंग बट पुट, ये आप लोगों को पता होगा। ये सारे चीजें आपको पता है, इट्स अ बेसिक। ओके, मैं आपको क्या बताया हूं बहुत बार, जिन लोग रेगुलर फॉलोअर्स मेरे उन लोगों को पता है, मार्केट में अनयूजुअल मोमेंटम पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे 90 डिग्री मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। कभी अगर कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है या फिर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ऐसा मोमेंटम जनरली पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। ये अगर मैं बोल रहा हूं ऐसा मोमेंटम अगर ये सब्सटेंड नहीं करेगा, इसका मतलब देयर इज स्कोप टू, इधर मैं या ये पॉइंट पे कॉल शॉर्ट करूंगा या फिर कुछ दूसरे अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं या फिर यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। क्या हो सकता है मैं आपको इन डिटेल्स में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स पहले आप लिख लीजिए। हमेशा ध्यान में रखिए, स्टॉक्स ऑप्शन, अभी हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो स्टॉक ऑप्शन जब भी मंथली एक्सपायरी के पास अगर कोई भी स्टॉक, एफएनओ में जो स्टॉक है, अगर अनयूजुअल मोमेंटम किया है, ऐसे कोई मोमेंटम किया है, तो देयर इज ए चांस ऑफ आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, डोंट वरी, लेकिन आप बस ये लाइन लिख लो। स्टॉक्स मंथली एक्सपायरी के आसपास अगर नियर अबाउट लास्ट और 7 दिन बचा हुआ है मंथली एक्सपायरी होने के लिए, एक स्टॉक ऐसे अनयूजुअल मोमेंटम देके ऊपर जा रहा है, तो वहां पे एक स्कोप है, हम लोग ऑप्शन सेल कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या फिर फ्यूचर के ऊपर कुछ कर सकते हैं। ये सारे हम लोग देखेंगे। ये स्टॉक सेम चीज है। अभी हमारे पास स्कोप क्या है, नियर अबाउट एक्सपायरी हम लोग को पता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है, तो नो डाउट वीकली एक्सपायरी में इसका मतलब बैंक निफ्टी कभी भी अनयूजुअल मोमेंटम करता है तो देयर इज ए चांस कि नहीं हम लोग उसको ट्रेड कर पाए। ये चीजें ध्यान में रखें। ये कॉन्सेप्ट आपको आएगी, समझ में आ गया होगा थ्योरी क्या है कि नहीं। स्टॉक क्या, अगर आप बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो वीकली के आसपास हो, अगर स्टॉक देख रहे हैं तो नियर अबाउट एक्सपायरी हो, मंथली एक्सपायरी। इतना आपको समझ में आ गया। लेट्स गो टू चार्ट। अभी अगर आप देखेंगे ये पॉइंट पे, अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली 31,000 से 32,000 विदाउट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट वो जा चुका है। और नो डाउट बहुत सारे लोगों ने हाँ ये तो ऐसे ही मोमेंटम करता है, लेकिन ऐसे मोमेंटम करता है नो डाउट, लेकिन आप जस्ट मोमेंट की कैंडल देखिए, विदाउट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट कंटिन्यूसली जा रहा है। आप अगर पीछे की कैंडल्स देखेंगे, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, आप अगर यहाँ पे भी ऊपर गया है, लेकिन इट हैज टू मेड ए रिट्रेसमेंट कैंडल, फिर गया है, यहाँ पे भी गया है, ये पॉइंट पे भी गया है, लेकिन ये पॉइंट पे देखिए कंटिन्यूसली इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना के नहीं गया है। डेफिनेटली जो प्रीवियस एटलीस्ट ये पॉइंट से, जो आपका नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, 2-3 मंथ से ये एक अनयूजुअल मोमेंट है, नो डाउट। क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं, लेकिन इट्स ए अनयूजुअल मोमेंटम। हाँ, लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से टाटा मोटर्स आप लोगों को पता होगा, कल एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिया था, करेक्ट, बहुत बड़ा मोमेंटम दिया था। ये मोमेंटम देने के बाद इट्स, अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे सेलिंग लिस्ट में था। जो रिट्रेसमेंट ट्रेड होते हैं वो रिट्रेसमेंट ट्रेड के अंदर था, और आज ये बेस्ट प्लेस में खुला था, जो ऊपर खुला बेस्ट प्लेस पे खुला था, फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर गया, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड एंट्री में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, क्योंकि ये टॉप में ही हम लोग सेल किए थे और बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। ये सारे चीजें मैं क्लासरूम में बताता हूँ, रिट्रेसमेंट का ट्रेड क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इट्स अनयूजुअल मोमेंटम आप देख रहे हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा पॉज लेता है, फिर मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाऊंगा। लेकिन ये पॉइंट पे आप अगर देखेंगे, ऊपर ओपन हुआ, अनयूजुअल मोमेंटम किया था, कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टडी जा रहा था। ये पॉइंट पे भी एक अनयूजुअल मोमेंटम किया, नेक्स्ट डे फिर नीचे आ गया, फिर अनयूजुअल मोमेंटम, नेक्स्ट डे फिर से। ये पैटर्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं, आपको ध्यान में रखना। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिपीटेटिव, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है, इसका मतलब ये सारे पैटर्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं। प्रोबेबिलिटी कितना है, 60% 70%, वो एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड करना है, 1:2 1:3। ओके, ये सेलिंग लिस्ट में था, हम लोग इसको सेल भी किए, एक अच्छा प्रॉफिट मिला। हमेशा एक चीजें ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें मैं क्लासरूम में
था। अभी जो मुंबई का क्लास है ऑलरेडी फुल हो चुका है, फुल इन द सेंस अभी देखिए और 7 दिन या 10 दिन बाकी है। मैं चाहूंगा तो 10 या 15 लोग और भी आ जाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा लोग हो जाते हैं ना तो कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते क्वेश्चन पूछने के लिए, इतने सारे लोग हैं, क्वेश्चन पूछने से आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलता है कुछ लोग डर के भी नहीं पूछते, कुछ लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं, तो वो वहां पे स्टडी नहीं हो पाता या फिर मेरा टॉपिक जो है वो छूट जाएगा। इसलिए मैं बड़ा बैचेस नहीं करता हूँ, छोटे छोटे बैचेस में ही इजी रहता है पढ़ाना और आप लोग समझ पाओगे। पैसा तो मुझे मिल जाएगा, 10-15 ज्यादा स्टूडेंट हो गए तो मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन वहां पे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ये ध्यान में रखिए। अभी आने वाले क्लास आई थिंक दिल्ली और बैंगलोर में होगा, मैं डेट अनाउंस कर दूंगा, वहां पे भी लिमिटेड सीट रहेंगे। तो चलिए हम लोग ये टॉपिक के ऊपर जाते हैं। अभी देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पे था, अभी सेम सिनेरियो बना रहा है आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग डिस्कशन करेंगे नो डाउट। पहले समझने का कोशिश कीजिए, बैंक निफ्टी की कंटिन्यूसली विदाउट गिविंग एनी डायरेक्शन और सॉरी रिट्रेसमेंट ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। लास्ट ऐसा कब हुआ था अगर आप देखेंगे कहीं पे भी ऐसे सिनेरियो, हाँ यहाँ पे भी ये गया था 3 दिन कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, लेकिन कैंडल्स आर लाइक ये इंट्राडे के अंदर रिट्रेसमेंट हुए हैं फिर ये ऊपर गया है, लेकिन ये इंट्राडे में भी रिट्रेसमेंट नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट ओपन लो बना के ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मार्केट चांसेस है कि यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप यहाँ पे कर क्या सकते हैं, पहले आपको ये समझ में आ गया कि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, तो आपके पास एक्सपायरी के लिए और 3 दिन बचा हुआ है, वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर थर्सडे, 3 से 4 दिन आप लोगों के लिए बचा हुआ है। तो अभी स्कोप क्या है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट लोग क्या सोचेंगे, आप क्या सोचते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। क्या आपको लगता है ये पॉइंट से और 1000 पॉइंट का रैली, ये 33,000 है, 1000 पॉइंट का रैली पॉसिबल है या नहीं है बाय थर्सडे? आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ पॉसिबल है, ये एक ब्रेकआउट है, मे बी कल सुबह ये एक ब्रेकआउट देख के निकल जाएगा ऊपर की तरफ। आई एम ऑल्सो एग्री कि नहीं हाँ निकल सकता है, जस्ट इमेजिन कि नहीं कैसे ये निकलेगा। लेट्स से 30,000 लेवल का ये है, 30,000 हम लोग सोच रहे हैं 1000 पॉइंट का एक मोमेंटम हो विद इन वीकली एक्सपायरी के अंदर, ये 1000 पॉइंट का मोमेंटम होगा या नहीं होगा? अगर ये होता है तो किस तरीके का कैंडल बना सकता है? इधर ये इन ए डे एक बड़ा सा 1000 पॉइंट का कैंडल बना सकता है। आपको क्या लगता है एक इन ए डे 1000 पॉइंट का रैली क्या मंडे के लिए पॉसिबल है? प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी नो डाउट थोड़ा लेस है। कोई बोलेगा हाँ ये 300 से 400 पॉइंट का मोमेंटम कर सकता है। इसका मतलब क्या है? नो डाउट ये ग्रीन कैंडल फिर से बनाएगा। इसका मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये 4 दिन कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना चुका है। लेट्स कम्स टू 5 डेज, मतलब उसके बाद का दिन फिर से 3 कैंडल बनाएगा, ऐसे 3 कैंडल। ऐसा मोमेंटम कौन से दिन हुआ है? जस्ट गो एंड चेक हिस्ट्री ने कंटिन्यूसली 5 दिन तक मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में बना रहा है, दैट टू ने विदाउट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट। अगर लेट से कोई बोलेगा हाँ एक रिट्रेसमेंट भी दे सकता है, ये मंडे के दिन भी एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, इसका मतलब मंडे का दिन ऐसा कुछ कैंडल बनाएगा फिर ब्रेक करेगा, तो नो डाउट 33,000 पहुंचने के लिए इसके पास और ज्यादा टाइम नहीं है। वेडनेसडे को थर्सडे को ही वो एक्सपायर होने वाला है। तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं हाँ ये पॉसिबल नहीं है 33,000 जाने के लिए। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको लग रहा है कि नहीं 33,000 अगर नहीं जा सकता, 33,000 का कॉल का ऑप्शन आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 36 रुपीज में राइट नाउ आपको मिल रहा है। ये आप अगर देखेंगे 33,000 19 दिसंबर सी आपको मिल रहा है 36 रुपीज में। इसका मतलब क्या है? अगर मार्केट 33,000 अगर नहीं पहुंचता या फिर अगर 33,000 भी पहुंचता है मार्केट थर्सडे क्लोजिंग प्राइस पे, तो भी ये कॉल जीरो होने वाला है। 33,000 पे भी पहुंचेगा तो भी ये जीरो होगा, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा, वर्थलेस। ये अगर 33,000 के ऊपर चला जाएगा तो ही आप लॉस करेंगे। आप लॉस कब करेंगे? मार्केट जब 33,036 के ऊपर जाएगा, ये प्लस आपका जो प्रीमियम आपने प्रीमियम दिया है 36 इसके ऊपर। इसका मतलब आपके पास अभी स्कोप है 1000.36। अगर आप गलत होंगे, मार्केट अगर 32,000 समथिंग में है, 1000 पॉइंट अगर जाएगा तो आप गलत हुए, आपका व्यू गलत हुआ, तो आपको यहाँ पे लॉसेस होने का चांस है। और कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं हाँ अगर मार्केट पहुंच गया तो बड़ा लॉसेस भी हो सकता है, पॉसिबल है लॉसेस हो सकता है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं मार्केट यहां से 1000 पॉइंट का रैली कर सकता है, फॉर दोज आप जाके पुट शॉर्ट कर सकते हो।
1000 पॉइंट नीचे का, इसका मतलब 32,000 अभी मार्केट चल रहा है। अभी 31,000 पी अगर आप देखेंगे मिल रहा है 25 रुपीज में। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा 25 रुपीज क्या है। फर्स्ट थिंग ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को मे भी ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन सेलर इतने पॉइंट के लिए भी मार्केट के लिए आते हैं, 10 रुपए के लिए मार्केट आते हैं। आप खुद सोचिए, लेट से कोई स्टॉक आपने 5 रुपए में खरीदा है, जस्ट एग्जाम्पल आप इन्वेस्टिंग किए कोई स्टॉक 5 रुपए में, वो स्टॉक चला गया 30 रुपए। डोंट यू थिंक इट्स अ मल्टी बैगर आपके लिए कि नहीं 5 to 6 टाइम ये बढ़ गया। आप अगर 1000 क्वांटिटी खरीदे होंगे तो ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सेम ऑप्शन एवरी वीकेंड में होता है, एवरी एक्सपायरी में होता है। 25 का कॉल हो जाता है 0, 200 का कॉल हो जाता है ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू बिकेम 0। अगर आपका व्यू है, इसका मतलब मल्टी बैगर हर एक वीक में आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बोला है, जब भी मार्केट में अनयूजुअल मोमेंटम रहता है आप उसमें रेडी रहो। एक एग्जांपल अगर छोटा सा दिखाऊं, लेट्स से अनयूजुअल मोमेंटम नो डाउट ये था 23 सितंबर। आप देख रहे हो 23 सितंबर डेफिनेटली इट्स नियर अबाउट एक्सपायरी। ये मंथली एक्सपायरी के पास भी है, वीकली एक्सपायरी के पास भी है। अगर ये ऐसा मोमेंटम किया है तो नो डाउट आपको बहुत सारे स्टॉक में भी ऐसे मोमेंटम दिखे होंगे। आप खुद सोचिए कितना पैसा आप बना सकते थे। 400 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुए थे, क्योंकि ये पॉइंट पे जो कॉल का प्रीमियम चल रहा था वो बहुत ज्यादा हाई था। मैं एट द मनी में शॉर्ट किया था। मैं तो आपको 1000 पॉइंट अहेड का बता रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हमेशा देखिए, अभी चीजें यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि नहीं ये अनयूजुअल मोमेंटम, ये दिख रहा है आप लोगों को अनयूजुअल एक मोमेंटम मार्केट के अंदर हो रहा है। आपको अगर लग रहा है 1000 पॉइंट यहां से जा सकता है तो आप पुट शॉर्ट कर सकते हैं 1000 पॉइंट नीचे का, बस जस्ट टू गिव ए एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, अगर मार्केट आपको लग रहा है कि नहीं यहां से ये नीचे आ जाएगा तो आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा तो भी आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो। अभी देखिए, अगर मार्केट नीचे आएगा 31,000 पॉइंट, अगर मार्केट नीचे आएगा 31,000 में तो 1000 पॉइंट डाउन होगा तो मार्केट कैसे दिखेगा, एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे बनाएगा और एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे बनाएगा। इतना बड़ा रेड कैंडल बनाने के लिए पॉसिबल ही नहीं है ये मोमेंटम में। इतने हमें कुछ ना कुछ अगर बैड न्यूज, बहुत बड़ा बैड न्यूज आएगा तो ही मार्केट ऐसा कैंडल बना के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कॉल पे पैसा मिल जाएगा। अगर आप कॉल शॉर्ट के हो तो आपका व्यू क्या है। बहुत सारे लोग थोड़ा स्मार्ट होंगे नो डाउट, उन लोग क्या करेंगे 1000 पॉइंट ऊपर का कॉल, 1000 पॉइंट नीचे का पुट। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, नो डाउट कैपिटल चाहिए। लोग इस तरीके से हेज करते हैं। आप अगर कॉल शॉर्ट करेंगे तो कम कैपिटल में हो जाएगा, पुट नेकेड शॉर्ट करेंगे तो कम कैपिटल में हो जाएगा। दोनों अगर हेज करना चाहेंगे और मार्केट क्लोज हो गया समर ईयर तो दोनों साइड आपको पैसा मिला। यहाँ पे 36 रुपीज, यहाँ पे 25 रुपीज, पूरा 50 रुपए आपको मिला, जो बहुत अच्छा है। ऐसे ही ऑप्शन सेलिंग होता है, इसको बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग। हेजिंग करने के लिए नो डाउट ज्यादा पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमारे पास कैपिटल नहीं है, मैं क्या करूं। मैं आपको एक चीजें बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को मे भी खराब लग सकता है लेकिन चीजें क्लियर है। आप अगर रेस्टोरेंट खोलने जाएंगे या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, नो डाउट उसका एक कॉस्ट रहता है। वो कॉस्ट को आप कम नहीं कर सकते, या फिर ऐसे नहीं बोल सकते मेरे पास वो है नहीं। वो आप क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी आप अगर खरीद रहे हो, एक हाउस अगर आप खरीद रहे हो तो आप क्या करते हो, आप जाके पहले इतना पैसा अरेंज करते हो, इतना पैसा अर्न करते हो, उसके बाद जाकर वो प्रॉपर्टी खरीदते हो। अभी मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, लेट्स से आपको ऑप्शन में ट्रेड करना, इतना बड़ा कैपिटल नहीं है तो पहले उसके लिए कैपिटल सेव करो, अरेंज करो। अरेंज इन द सेंस के नहीं लोन करो या फिर किसी से बोरो करो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले अर्न करो। मुझे पता है आप लोगों को ट्रेडर बनना है, ये आप स्टार्ट किए थे ए जेड आपका गोल है नो डाउट, लेकिन ए टू जेड ऐसे लाइफ नहीं होता है कि नहीं डायरेक्ट जाएगा। ऐसा मार्केट भी नहीं चलता ऐसे कि आप यहाँ पे बाई किए ऐसा सेल किए, मार्केट ऊपर नीचे होके जाता है। इसका मतलब आपको ए टू जेड पहुंचने के लिए बी जाना पड़ेगा, सी जा सकते हैं, डी जाके फिर जेड में पहुंचेंगे। इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल चाहिए, पहले अर्न दैट मनी, और वो अर्न करते करते मे बी आप लर्निंग भी कर रहे हो, सीख रहे हो। अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे कि नहीं सर अगर ये टाटा मोटर्स, लेट्स से टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स में कहाँ पे शॉर्ट करता है, एग्जैक्ट प्राइस कहाँ पे होता है, एंट्री कहाँ होता है, स्टॉप लॉस कहाँ होता है, सब चीजें आप खुद सोचिए। अभी 10% मेरे व्यूअर्स बंद करके वीडियो उन लोग जाके चेक करेंगे कि नहीं, ढूंढेंगे दूसरी जगह कहाँ पे जैकपॉट स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, ये सारे ढूंढते रहेंगे। 80% 90% व्यूअर जिन लोग रेगुलरली देख रहे हैं, जिन लोग के लिए मैं रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ, उन लोग क्या करेंगे, अभी जाके मार्केट में आधा घंटा जाके ढूंढेंगे कि नहीं कौन से स्टॉक में ऐसा अनयूजुअल मोमेंटम हो रहा है, या फिर पास्ट में ऐसा हुआ है, या फिर अगर जैसे निफ्टी अगर चलिए हिस्ट्री देख लेते हैं, बैक कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे डोंट यू थिंक इट्स अनयूजुअल मोमेंटम,
इलेक्शन के टाइम पे था, उस टाइम पे मैं बोल रहा था मार्केट नीचे आएगा। चेक द डेट्स, 23 में, इसका मतलब नियर अबाउट एक्सपायरी, 23 मतलब नियर अबाउट एक्सपायरी। आप लोग ये बाइंग में क्या पैसा बना है आई डोंट नो, लेकिन मैं सेल में बहुत अच्छा पैसा कमाया हूँ, आपको भी पता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं चीजें रिपीट होती है, आपको ध्यान में रखो। हाँ, जो मैं बता रहा था, जो 80% व्यूअर होंगे राइट, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी जाके आप मेहनत करोगे, मुझे पता है, ढूंढोगे ऐसा स्टॉक, आप खुद सोचिए, उसी के बाद वो इंटरेस्टिंग लगेगा, आप खुद जाके वो सेटअप देखोगे, कहाँ एंट्री ले सकता था, क्या प्रोबेबिलिटी था, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हाँ यहाँ एंट्री करना देखना, इट्स ए वर्थलेस। अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, लेट्स से सबको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कल सुबह आप उठते हैं और आपके पास जो डिजायर गाड़ी आपको चाहिए, 4-5 गाड़ी आपके सामने खड़ी हो, वो आपका हो, आपको जो घर चाहिए था वो रेडी हो, क्या आपको लगता है वो वर्थ इट होगा? क्या आपको वो मजा आएगा वो चीजों में? कभी नहीं। आप लेट से 10 साल वाले मेहनत करें, 10 साल के बाद अगर आपका ड्रीम जो घर होगा, गाड़ी होगा और आप खरीद रहे हो, उसमें जो मजा है उसमें नहीं, तो आप क्या किए, ग्राउंड लेवल पे रह के वर्क किए। अभी आप ढूंढिए, देखिए, मैं भी अपना हाथ जलाया हूँ, पैसा जलाया हूँ, ये सारी चीजें ढूंढने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। आज मार्केट इतना पॉइंट चला गया तो मैं भी क्या करता था, बहुत सारे लोग क्या करेंगे मैं बताऊं, सीधा सा 1000 पॉइंट अहेड का लॉटरी खरीदे होंगे 36 रुपीज में। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग 40 रुपए में, 50 रुपए में लॉटरी खरीदे होंगे। लॉटरी, इट्स ए लॉटरी, इट्स ए कंप्लीट। आपको लग रहा होगा हाँ यहाँ से और 1000 पॉइंट चला जाएगा, मे बी वो करेक्ट हो सकता है, लेकिन 1000 पॉइंट जाने के लिए मार्केट कितना बड़ा कैंडल बनाएगा आपको पता चल रहा है? यहाँ से ये बनाएगा। अगर ये आपको लग रहा है इतना तक जाएगा, तो मैं आपको बोलूंगा सेफ साइड आप ये शॉर्ट कर दो, एटलीस्ट 25 रुपए तो घर आएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज भी जाएगा तो भी 25 रुपए घर आएगा। अगर ये साइडवेज जाता है, ऊपर भी शॉर्ट किए, हेज करके रखे हैं, तो 50 रुपए आ रहा है। या फिर अगर 2-3 दिन मार्केट हॉल्ट भी करता है, 20-30 रुपए ऐसे ही प्रीमियम घट जाएगा। इसको बोला जाता है बिजनेस। बिजनेस को समझिए, चीजों को समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा 1600 जब लाइक आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे जाके आप हर एक स्टॉक में चेक कर सकते हैं, मंथली एक्सपायरी के आसपास कौन ऐसा मोमेंटम कर रहा है, वीकली एक्सपायरी के पास कौन ऐसा मोमेंटम कर रहा है, और जिसका प्रीमियम आज अगर आप देखेंगे 36, इसका हाई कितना लगाया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाई, इसका हाई लगा है 61 रुपीज में। कोई चीज 61 रुपीज में हाई लगा है, अभी 36 में क्लोज हो गया है। और एक चीज देखिए, मार्केट ऑलमोस्ट हाई के आसपास क्लोज हुआ है, इसका मतलब मार्केट में मोमेंटम तो है, लेकिन ये प्रीमियम ऑलरेडी घट चुका है, 36 रुपीज हो चुका है। इसका मतलब अगर कोई 60 रुपीज में शॉर्ट किया होता, ऑलरेडी 50% इनकम में होगा। ये चीजों को समझिए प्लीज, इसी से पैसा बनता है। और 60 रुपीज का शॉर्ट आप अगर 60 में शॉर्ट किए होते, 30 रुपए हो चुका होता, इसका मतलब 50% का इनकम आपका हो गया ये चीजों पे। लेकिन इसके लिए कैपिटल चाहिए। आप अगर 20-30 लाख यूज करेंगे, आपको 50-60 हजार या फिर 1 लाख मिलेगा, हाँ 1-2%। इसीलिए ऑप्शन सेलर 1-2%, 3% कमाते हैं, लेकिन दे आर अर्निंग इन लैक्स, इन करोड़। आप ये बात समझ जाइए। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गया होगा। छोटा सा वीडियो था आई नो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप समझिए। जहां पे अनयूजुअल मोमेंटम हो रहा है, क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, और एक बार बता देता हूँ। जब भी ऐसे अनयूजुअल मोमेंटम होता है जो कंटिन्यूसली हुआ नहीं है और सडनली ऐसा मोमेंटम हुआ है, ये क्या करेगा, इट विल टेक ए पॉज, इट विल टेक ए पॉज। मे बी ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड जा सकता है, लेकिन साइडवेज टू अप ट्रेंड जा सकता है, लेकिन ये साइडवेज जाएगा। हमेशा ये ध्यान में रखिए। ये ऊपर गया, ये फिर थोड़ा साइडवेज गया, फिर ये नीचे आया। मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो कंफर्मेशन नहीं है कि वो कितना। देखिए यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, फिर एक साइडवेज मार्केट है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सी बस शॉर्ट करके रखूंगा, तो नो डाउट मार्केट साइडवेज जाए तो भी पैसा मिलेगा, मार्केट नीचे जाए तो भी पैसा मिलेगा। टाइम वैल्यू के कारण दोनों जगह पैसा मिलेगा। अगर साइडवेज जाके मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी प्रीमियम कुछ ना कुछ घट गया होगा। आई होप आपको अभी धीरे धीरे बिजनेस समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। 1000 लाइक आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा ऑप्शन का, जो हम लोगों का वोलेटिलिटी के ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद ऑप्शन कैलकुलेटर रहेगा। ये वीडियो मैं इसलिए बनाया क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मार्केट मुझे दिख रहा है। और लेट्स से अभी क्या होगा, बहुत सारे लोग ये मान के चलेंगे कि नहीं सर ने बोला है कल सुबह मार्केट पॉज करने वाला है, मंडे को एक साइडवेज मार्केट मिलने वाला है। उन लोग ये एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे, कुछ कैपिटल लगा के जाएंगे। मार्केट ने और एक बार 300 पॉइंट का रैली कर दिया, कंटिन्यूसली एक ग्रीन कैंडल बनाया। पॉसिबल है, ये हो सकता है। आप ये पॉइंट पे कुछ कैपिटल जला लोगे, या फिर जो मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते उन लोग अपना कैपिटल जला देंगे नेक्स्ट टाइम, और पैसा है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लूंगा। इट्स ओके, मेरे लिए अभी साइडवेज मार्केट है, मैं नेक्स्ट डे पैसा बनाऊंगा। अगर नेक्स्ट डे फिर से ग्रीन कैंडल बनाता है, जो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है, अगर बनाता है स्टिल, मैं उसके बाद का दिन बनाऊंगा। अंडरस्टूड द पॉइंट।
एक स्टॉप लॉस हिट होगा, एक वेरी फाइन। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, ये प्रीमियम बहुत जल्दी घट जाएंगे। आप अगर आज कॉल का प्रीमियम आप अगर देखे होंगे तो बहुत तेजी से नीचे आ गया लास्ट 15 मिनट में, ये ध्यान में रखिए। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 15 मिनट में बहुत तेजी से आ गया नीचे, क्योंकि मॉर्निंग में मोमेंटम चल रहा था, फिर वो बहुत तेजी से नीचे आया। ये सारी चीजें समझिए। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो फिर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे तुम ही मैं हेल्प कर पाऊंगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।